हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन जो है स्फेरिकल मिरर्स, और हमने रिफ्रैक्शन जो लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था थ्रू अ ग्लास स्लैब वो हो चुका है। अब जो लास्ट जो टॉपिक है चैप्टर में वो यही है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। सो राइट डाउन द हेडिंग, refraction by spherical lenses। अब लेंस एक्चुअल में होता क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि दो सरफेसेस से बाउंड होके बनता है। ठीक है, सिंपल सी ये डेफिनेशन है लेंस की, दैट लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज फॉर्म्ड बाय टू बाउंडेड सरफेसेस। You can write down the definition of lens. Lens is a transparent material formed by two bounded surfaces। लेंस हमारा जो लेंस है डेली लाइफ में, वो जो भी हम स्पेक्स लगाते हैं, जिनको भी स्पेक्स लगी हुई है, लेंस उसमें यूज़ हो रहा है, वॉचेस में यूज़ हो रहा है। तो वो सारे एग्जांपल्स आ गए कि लेंस कहाँ पे यूज़ हो रहा है। यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, वॉचेस एटसेट्रा। तो ये तो हो गया अब हमारे पास लेंस। ठीक है, अब लेंस एक्चुअल में दो टाइप्स का लेंस होगा हमारे पास, एक होगा कन्वेक्स लेंस, एक होगा कनकेव लेंस। उनको अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले मैं जो लेंस है वो ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या कि कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कैसे करना है। बट यू विल डू, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, लेट से आपने एक लाइन ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, विच एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ। एक आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज 8 सेंटीमीटर लिया है तो फिर बीच में सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? इधर से 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर लिया है तो फिर वो 5 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन ली है तो आपने क्या करना है, कंपास ओपन करनी है कितनी, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर की, यानी कि जितना लिया है मिडल तक का जो डिस्टेंस है उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा। अगर 8 की लाइन ली है तो ये 4 सेंटीमीटर हुआ और आपने 5 सेंटीमीटर तक ओपन करनी है, तो 1 सेंटीमीटर हाफ से ज़्यादा ओपन करके आपने यहाँ पे रख के कंपास को एक आर्क लगानी है। ठीक है, आर्क लगा दी। सेम वही कंपास इधर रखो और एक आर्क लगाओ। तो जो लेंस आपका, जो ये आर्क लगने से जो ये लेंस फॉर्म होगा, वही लेंस क्या होगा हमारे पास? कन्वेक्स लेंस। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप रब कर सकते हो। तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया क्या? कन्वेक्स लेंस। अब ये एक्चुअल में अगर आप इस आर्क को पूरा कर दो, पूरा करने का मतलब फिर वो पूरा एक क्या बन जाएगा? एक स्फीयर। सिमिलरली इधर भी ये चीज़ होगी। ठीक है, बट अब ये दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, और ये स्फेरिकल सरफेसेस किसका पार्ट है? एक स्फीयर का पार्ट है। उन स्फीयर का एक एक सेंटर भी है अपना। तो लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे, दिस विल बी C1 एंड दिस इज C2। ठीक है, जो लेंस है उसका बीचों बीच, दिस विल बी नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, जो लेंस का बिल्कुल मिडल में है। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड ऑप्टिकल सेंटर, दिस विल बी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? अब the diameter of this lens,
जो इसका डायामीटर है किसका, ये जो स्फेरिकल सरफेसेस है इनके बीच का जो ये जो डिस्टेंस है एक एज से दूसरे एज तक, दिस विल बी नोन एज एपर्चर ऑफ लेंस। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये लेंस एजेस पे कैसा है, पतला है, और बीच में कैसा है, वो थोड़ा उसमें विड्थ ज्यादा है। सो कन्वेक्स लेंस इज थिनर एट द एजेस एंड थिकर एट द मिडल। सो कन्वेक्स लेंस जो है हमारे पास, इट इज थिनर कहाँ पे, एजेस पे, एंड थिकर कहाँ पे, मिडल में। आफ्टर दैट इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। वो क्यों कहेंगे, बिकॉज जब भी इसमें पैरेलल रेज पास होंगी, चाहे वो जितनी भी रेज हों, वो सारी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट में से क्या करेंगी, पास करेंगी। ऑल द रेज विल पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी और वो सारी एक पॉइंट में से पास करेंगी। दैट पॉइंट विल बी नोन एज प्रिंसिपल फोकस। अब यही रेज अगर इधर से आती, अगर इधर से हम इंसिडेंट करवाते तो फिर प्रिंसिपल फोकस इधर बन जाता, तो इधर भी प्रिंसिपल फोकस बन सकता है। तो दो प्रिंसिपल फोकस भी होंगे, F1 और F2। हमेशा जैसा कि मिरर के केस में होता था, F1 विल लाई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली ये वाला भी जो है इसके बीच में लाई करेगा। ये जो है दिस विल बी फोकल लेंथ। ये हमारे पास O से लेके F1 तक का डिस्टेंस वो होगा क्या, फोकल लेंथ। सो यू कैन सी स्टूडेंट्स कि कन्वेक्स लेंस में क्या है हमारे पास, जो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं वो बाहर की तरफ कर्व्ड हैं। ठीक है, तो कर्व्ड आउटवर्ड्स जब होंगी स्फेरिकल सरफेसेस तो वो होगा हमारे पास कन्वेक्स लेंस। और जो हम अगला करने वाले हैं कनकेव लेंस, उसमें ये जो कर्व्ड आउटवर्ड्स हैं स्फेरिकल सरफेसेस, ये कर्व्ड इनवर्ड्स हो जाएंगी। ये सारे जो भी हमने टर्म्स डिस्कस की हैं ये आपने इसमें एज इट इज़ ऐसे ही बना लेनी है, एंड आपको पर्टिकुलर नोट्स जो हैं इनकी डेफिनेशंस के वो प्रोवाइड हो जाएंगे। सो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो बिकॉज नाउ आई एम रबिंग दिस। Now the next type of lens is concave lens. अब concave lens जो उसमें जो जो चीज़ें शो हो रही थी, कुछ चीज़ें कॉमन होंगी और कुछ चीज़ें अपोजिट होंगी हमारे पास। पहली चीज़ जो मैंने बताया क्या कि उसमें कर्व्ड आउटवर्ड्स था, इसमें कर्व्ड इनवर्ड्स होने वाला है। बट इसमें बनाने का मेथड वो एक बार देख लो। सपोज आपने फिर से एक 10 सेंटीमीटर की क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट इसका मिडल फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ कहीं लाई करेगा। उस केस में क्या करते थे, एक एक सेंटीमीटर आगे तक कंपास खोलते थे, इसमें एक एक सेंटीमीटर पीछे खोलनी है। इसका मतलब इसमें सिर्फ आपने 4 सेंटीमीटर तक की ओपन करनी है और एक आर्क लगा देनी है। तो यहाँ पे आप कंपास रख के जब आर्क लगाओगे एक, तो वो ऐसी लग जाएगी। सिमिलरली इधर रख के एक लगाओगे तो वो ऐसी लग जाएगी। ये हम मिडल में कर देते हैं बिकॉज आपका बिल्कुल मिडल में ही बनेगा, क्योंकि जब आप इधर भी 4 सेंटीमीटर और इधर भी 4 सेंटीमीटर तो बीच में एक एक सेंटीमीटर का ही डिफरेंस रह जाएगा। उसके बाद इसको ऊपर से ज्वाइन कर दिया एंड इसको नीचे से। सो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, कनकेव लेंस। इसमें आप देख सकते हो कन्वेक्स लेंस जो था वो मैं इधर एक छोटा सा बना देता हूँ। वो क्या था, थिनर एट द एजेस, थिकर एट द मिडल। बट ये क्या है, थिकर एट द एजेस, थिनर एट द मिडल। तो इसका पहली चीज़ तो यही आ गई कि थिकर कहाँ पे है, ये एजेस पे, और थिनर कहाँ पे है, मिडल में। ठीक है, आफ्टर दैट जो इसका सेंटर ये कॉमन है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव लेंस।
सिमिलरली दीज विल बी C1 एंड C2, क्योंकि हमारे पास ये जो दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं वो भी एक्चुअल में क्या हैं, एक स्फीयर का ही पार्ट है। अगर आप वो पूरा करोगे तो वो एक स्फीयर का ही पार्ट है और उन स्फीयर्स का फिर सेंटर भी है, तो ये हमारे पास हो गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। अब जो हमने उसमें चीज़ क्या डिस्कस की थी, ये हमारे पास अपर्चर, ठीक है। आफ्टर दैट उस केस में क्या था, जो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो रही थी, उधर कन्वर्ज हो रही थी। बट इस केस में क्या होगा, द रेज विल बी डाइवर्ज्ड, रेज क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, ठीक है। उसमें कन्वर्ज हो रही थी इस करके उसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस, इसमें डाइवर्ज हो रही हैं इस करके इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी स्टेटमेंट आएगी दैट इफ दिस वर्ड इज यूज्ड डाइवर्जिंग, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कनकेव लेंस की बात हो रही है, और अगर कन्वर्जिंग लेंस की बात होगी तो वो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास। अब ये एक्चुअल में डाइवर्ज हो गई हैं, बट जब हम इनको क्या करेंगे, वर्चुअली एक्सटेंड करवाएंगे, सिमिलरली इधर वाले को भी वर्चुअली एक्सटेंड करवाएंगे, तो ये दोनों ही रेज एक पॉइंट पे मीट कर रही होंगी, और वही पॉइंट हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। अब यही केस अगर उल्टा हो जाता, क्या कि रेज इधर से आती, डाइवर्ज होती, इधर से रे आके वो उधर डाइवर्ज होती, और जब जो इधर और उधर डाइवर्ज हो चुकी है जब उनको एक्सटेंड करते तो एक फोकस वो इधर भी बनता हमारे पास। तो दो फोकस इसमें भी, F1 F2, ठीक है। अब आपको पता है कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये भी डिस्टेंस है, सिमिलरली इधर वाला और इधर वाला, क्योंकि फोकस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई कर रहा है। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये F1 है तो ये भी F1 है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, वो 2F1। तो C1 can be represented as 2F1, similarly C2 can be represented as 2F2, क्योंकि ये भी F2 डिस्टेंस, ये भी F2 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस विल बी 2F2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फोकल लेंथ हो गई, एंड दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन राइट डाउन जैसे आपने उसमें लिखा था, तो ये डिस्टेंस हमारे पास ये हो जाएगा क्या, फोकल लेंथ। सिमिलरली दिस विल बी द ऑप्टिकल सेंटर, दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। तो यही है हमारे पास सारा, जो कि क्या है, इस कनकेव लेंस की सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। सो दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ लेंसेज। जो कन्वेक्स लेंस था वो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस था, उसकी एक एक्टिविटी भी एनसीईआरटी की बुक में जो है वो गिवन है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि वो कन्वर्जिंग था तो एक्चुअल में वो क्या करेगा, अगर आप उसको सनलाइट में रखोगे आप कन्वर्जिंग लेंस को, जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, तो वो सन रेज जितनी भी आ रही है उनको सबको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा और पेपर जो है वो बर्न होने लग जाएगा। तो ये एक्टिविटी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कन्वेक्स लेंसेज एंड कनकेव लेंस, एंड इनकी जो इमेज फॉर्मेशन है जो लेंस की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, और इनके जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अपना काम कंप्लीट कर लो, और अगर आज का ये जो लेंस वाला टॉपिक है वो आपको समझ आ गया है तो फिर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि अपकमिंग वीडियो लेक्चर वो भी आपको मिलने लग जाए। क्योंकि अब जल्दी ही मैथमेटिक्स जो 10th क्लास का है उसकी भी वीडियोस जो है वो इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू।